अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज इसका टॉपिक करेंगे हम यूजेस ऑफ सॉल्ट। कल हम लोगों ने सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके हम लोगों ने फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ होता है। 10 सॉल्ट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 42 एंड 43 पर 10 सॉल्ट हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, सारे नाम मैंने आपके उस पर लिख दिए। इन सब के यूजेस दिए हुए हैं। पेज नंबर 42 पे है सोडियम क्लोराइड। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज द टेबल सॉल्ट। खाने के लिए जो नमक हम यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है। फॉर कुकिंग पर्पज इट इज़ आल्सो यूज फॉर डाई एसिड रोड्स इन विंटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके साथ साथ फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं। इसके ये निकनेम होते हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पे आप लोगों से इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लासेस, डिटर्जेंट, पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। इसमें अगर हम सोडियम कार्बोनेट वही है सोडा ऐश जो है, लेकिन अगर हम इसमें 10 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के ऐड कर दें तो उसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट में वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड करने से वॉशिंग सोडा बनता है। It is used as the cleaning agent and domestic and commercial purpose for softening of water in manufacture of chemicals like caustic soda, borax, glass, soap and paper. Next है sodium sulfate Na2SO4। इनके अलग अलग नेम याद रखें। शॉर्ट क्वेश्चन में उस तरह के फार्मूले भी पूछते हैं। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। Na2SiO3 ये सोडियम सिलिकेट है। इसके कहाँ का यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव प्लास्टिक एंड अदर केमिकल्स। एक्सप्लोसिव कहते हैं धमाका खेल, जिस तरह पटाखे वगैरह बनते हैं या धमाका खेल जो मवाद होता है उसमें ये यूज़ होता है। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7। इसमें 10 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के ऐड होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास, ग्लासेस, एनिमल्स एंड द इन लेदर इंडस्ट्रीज फॉर द सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइट्स। नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इट इज़ यूज फॉर डाई एसिड रोड्स इन विंटर एज अ डाइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एंड द एज फ्रीजिंग एजेंट। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर ग्लासेस, अल्कोहल इन द स्टील मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल लाइक स्लैग लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है। उसमें वाटर के 2 जो है मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड होते हैं। जिप्सम इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, कार्स एक्सेट्रा। लास्ट है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। इट इज़ यूज्ड एज द फर्टिलाइजर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। ये सारे यूजेस आप इनके मिक्स नहीं करने, इनके अलग अलग याद रखने हैं। किन जो कौन सा सॉल्ट है वो कहाँ यूज़ होता है, उसकी यूजेस क्या क्या है, ये पूरा राइट करेंगे। लास्ट टॉपिक आपके पास दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन। किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और उसके रिज़ल्ट में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बिटवीन जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ऑफ फ्यू बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर गिवन बिलो। कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपको बताए हुए हैं, इसकी जनरल जो इक्वेशन होती है मैंने आपको बता दी है। एसिड और बेस है और सॉल्ट और वाटर बनता है। आप कोई सा भी एसिड लें, हम एसिड ले लेते हैं HCl, बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके मिलने से A जो है वो OH के साथ मिलकर और सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है। H और OH मिलकर H2O वाटर बनते हैं। कोई से भी आप इसके 3-4 उन्होंने आपकी बुक पे दी हुई हैं। ये सारा काम जो है ये आप लर्न भी करेंगे और राइट भी।